हाय, दिस इज अनाबे है फ्रॉम लीपी स्टार्ट। एक 9 to 5 जॉब करने वाला कभी भी एक एवरेज या अबव एवरेज से ज़्यादा लाइफ नहीं गुजार सकता। ठीक है, अगर आप एक अबव एवरेज लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अबव एवरेज मेहनत भी करनी पड़ेगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक 9 to 5 जो जॉब करते हैं उनमें से बेसिकली सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम डिज़ाइन ऐसे किया है कि हमें स्लेव बनाया जा सके। प्री नर्सरी, नर्सरी 1, 2, मैट्रिक, FA, BA, मैट्रिक, सब कुछ करने के बाद आप क्या करते हो, आप जस्ट एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आपको तैयार किया जाता है सिर्फ एक नौकरी या एक 9 to 5 पेट भरने के लिए आपको तैयार किया जाता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, कभी भी अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते, कभी भी आप एक ऐसी लाइफ नहीं गुजार सकते जो लग्जरियस लाइफ हो, एक ऐसी लाइफ जो आपके ख्वाबों की दुनिया हो, एक ऐसी लाइफ जो आपके या आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लव वंस के लिए एक ड्रीम लाइफ तस्वर की जाती है। 16-17 साल ज़िंदगी के आप देने के बाद आप ज़िंदगी के आखिर में जाकर 40-50 साल की उम्र में बहुत ही कम लोग इस काबिल होते हैं कि जो मिलियनियर्स बन जाएं, जो करोड़पति बन जाएं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ज़िंदगी के 16-17 साल दें, उसके बाद 40-50 साल तक आप वेट करें, उसके बाद आप वो लाइफ जीते हैं, वो भी चंद एक लोग वो जाए जी सकते हैं जो 30 या 32 साल या 25 साल की उम्र में आपको जीनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जहनीत नहीं बदली, अगर आप उन चीज़ों की तरफ नहीं आए जिसकी तरफ आजकल का दौर जा रहा है, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ पेट भरने के पीछे ही भागते रहेंगे, कभी भी एक अच्छी या फैसिलिटेड लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, ना ही अपने बच्चों को दे सकेंगे। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए मैं आज आपके साथ 8 एक बहुत अहम चीज़ें या अहम टॉपिक्स या अहम, आप इसको नसीहतें कह सकते हैं, कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप इनको फॉलोअप कर लेते हैं तो यकीन माने आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो अपने घर में एक अच्छी बिल्कुल फैसिलिटेट से, मतलब हर चीज़ से भरपूर ज़िंदगी मत गुजार रहा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें सबसे पहली आपकी ये और कोशिश होनी चाहिए कि आपने अपने वक़्त से 10 या 15 साल आगे का सोचना है हमेशा। अगर आप 10 या 15 साल आगे का सोचेंगे तो ही आप मूव ऑन कर सकेंगे, तभी आप ये चीज़ें देख सकेंगे कि आगे आने 10 या 15 सालों में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाली, क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ बनने वाली हैं। आप उसके मुताबिक अपने आप को, अपने बच्चों को तैयार कर सकेंगे तो ही आप आगे आने वाले वक़्त या दौर से मीट कर सकेंगे, अदरवाइज आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, डिफरेंट चीज़ें जिन लोगों ने ये सोचा, अव्वल तो वो जहाँ रह रहे हैं सब लोग, वो तो वैसे हमारे से 15-20 कितने साल आगे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्लान आउट किया, जैसे अभी एलन मस्क का हम देख रहे थे, एक स्टडी में उनकी देख रही थी, तो उसमें वो पूरी दुनिया में वाईफाई अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में वाईफाई देने का मतलब एक उनकी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें वो ज़ेरे ज़मीन अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अब जो बंदा इस दौर में ये सोच रहा है कि आने वाले वक्त में मैंने ज़ेरे ज़मीन गाड़ियाँ लॉन्च करनी और सारा सेटअप उन्होंने करना है, पूरी दुनिया में वाईफाई देना है, तो आने वाले वक्त में वो बंदा क्या चीज़ होगा। ठीक है, वो क्यों इस तरह, क्योंकि उसने आगे आने वाले वक्त का सोचा है। तो आप भी जब आगे आने वाले वक्त का सोचेंगे, 10-15 साल आगे का सोचेंगे, तो अपने आप को, अपने बच्चों को उसके मुताबिक तैयार कर पाएंगे। अपने आप बच्चों को एक फरसुदा तलीमी अजीब से निज़ाम में फंसा कर, सिर्फ मैट्रिकुलेशन, FA, BA में फंसा कर उनकी ज़िंदगी को खुदारा तबाह मत करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका ये तरीका होना चाहिए, आपने आज से आने वाले 10-15 साल आगे सोचना है, आपने देखना है कि अगले 10 सालों में क्या बदलने जा रहा है, उसके मुताबिक अपने बच्चों को तैयार करें। दूसरी बात जो आपने इसमें करनी है वो है शॉर्ट कंपाउंड्स या शॉर्ट टर्म्स, यानी कि शॉर्ट में काम करेंगे आप। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा बस काम किया, आपने किया कि एक दिन काम कर लिया, आगे 10 दिन काम नहीं करूँगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। ये कभी भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। शॉर्ट फॉर्म्स में काम करें। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटे निकालिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपनी ज़िंदगी की कोई 2 घंटे निकालें, शॉर्ट फॉर्म में काम करें। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। हमेशा एक एक कदम जब आप उठाते हो तो आप मंजिल पे पहुंच जाते हो। जब आप कदम ही नहीं उठाओगे तब कभी भी मंजिल तो बहुत दूर की बात है ना, तो वो आप पहुंच ही नहीं सकते हो। तो कतरा कतरा जोड़ते रहेंगे तो वो एक दिन समंदर आपके पास एक अच्छी, एक एसेट, एक चीज़ क्रिएट होगी आपके पास, आपकी दुनिया बदल जाएगी उससे। तो शॉर्ट्स में काम करें, हमेशा छोटे छोटे टर्म्स लें, छोटे छोटे काम करें। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं तो इतना टाइम निकाल ही नहीं सकता या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है। 1 घंटा निकलता है 1 घंटा निकालें, 15 मिनट निकलते हैं 15 मिनट निकालें। अपने कतरे कतरे को जमा करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कर सकेंगे। सेकंड चीज़ ये होगी। थर्ड चीज़ जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ है मल्टी स्किल्स। मल्टी स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अपनी दुनिया
को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप FA कर रहे हो, BA कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप MBS कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप करें, अपने आप को एक मल्टी स्किल के लिए तैयार करें, ठीक है। अपने साथ एक ऐसी स्किल जोड़ लें जो डिजिटलाइज हो, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइज होने वाला है, पूरे का पूरा, ठीक है। अगर आपने अपने साथ कोई मल्टी स्किल ऐड नहीं की तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, मल्टी स्किल्स अगर आपने अपने साथ ऐड नहीं की तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आप अपनी गुर्बत से सिर्फ एक कदम दूर होंगे। ये मल्टी स्किल्स ऐड करने की मैं खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके साथ हूँ। अगर हम सिर्फ यही मैं सोचती कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जब मेरी शादी हो गई है, बच्चों की, दैट इज मोर देन इनफ, तो मैं अगर अपनी ज़िंदगी की तरफ ना गौर करती और एक एक कदम मत बढ़ाती तो आज हम इस मुकाम पे कभी भी मत होते, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रहे हो, आज से 10 साल पहले जब हमने स्टार्टअप किया था सर्चिंग से, हमने स्टार्टअप किया ई-कॉमर्स से, हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, किंडल आपका हो गया, आपकी तमाम चीज़ें हमने को एक्सपेरिमेंट किया, सीखा बाकायदा तौर पर। सीखने का मकसद क्या था? क्योंकि हम आने वाले वक्त को देख रहे थे। ये इसी तरह आपने अपने आप को मल्टी स्किल्स का एक हुनर अपने आप को देना है ताकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगले आने वाले 10-15 साल तक सर्वाइव कर सके और मज़ीद इम्प्रूव कर सके उसमें। चौथी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपनी गैदरिंग्स को चेंज करना है। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको चेंज करें, अपने इर्द गिर्द ज़हीन लोगों का इंतखाब करें, बिजनेसमैन लोगों का इंतखाब करें, ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो बल्कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो। ऐसे लोग जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, चाय पीने चले जाओ, ये कर लो, उधर फिर लो, ड्रामा देख लें, आज जैसे वुमन हमारी करती है कि ड्रामा देख लेंगे, फेसबुक स्क्रॉलिंग कर लेंगे, यूट्यूब देख लें, दैट्स इट। ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। अपनी एनर्जीज़ को, अपने काम को, अपने वक्त को कुछ सीखने में ज़ाया करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये चौथी चीज़ है कि अगर आपने अपनी गैदरिंग्स को पॉजिटिव कर लिया तो आपका आने वाला वक्त भी बदल जाएगा। पांचवी चीज़ जो सबसे ज़्यादा है एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप लाइक आप खुद से मेहनत करते हो, आप जिद्दत लेके आते हो माशरे में। अगर आप खुद से मेहनत करना सीख जाते हो, खुद से अपना नाम बनाना सीख जाओगे तो आप माशरे के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जैसे एप्पल में अभी एप्पल की जो हमने रिसर्च देखी थी, या मुझे उनका नाम इस टाइम नहीं रिमाइंडर आ रहा, लेकिन अभी मैं उनकी तस्वीर शेयर करती हूँ, आप उनको देखिएगा, बल्कि इसमें एक स्टोरी भी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला सुन, कि उन्होंने एक नई लॉन्च की है जिसमें आप बहुत डिजिटलाइज उन्होंने कैमरा कर लिया और आप अपने हैंड पे अपने जस्ट यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन का ऐसे ही, ठीक है ना। जस्ट आपको वर्बली इसको यूज़ करने की ज़रूरत है, कोई आपको हैवी गैजेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छी तौर पर यूज़ करेंगे, कहीं आपने अच्छा यूज़ किया होगा तो कल को आप इसमें मज़ीद जिद्दत ला सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अपने टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, इन टच रहना है कि टेक्नोलॉजीज कैसे हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे चेंज नहीं हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के साथ इन टच रहेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। सातवीं चीज़ जो है सबसे पहला इसमें जो मेन ज़रूरी होती है वो है आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपके पास अगर एक विजन है, आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास एक क्लियर है कि भाई मैंने किस मंजिल पर पहुंचना है, तो फिर आप अपने लिए रास्ता खुद ब खुद बनाएंगे। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना है, कि आपने पैसा कमाना है नहीं कमाना, आपने मेहनत करनी है नहीं करनी, और आप जस्ट टाइम वेस्ट करनी है एज अ लेजीनेस में, तो फिर आप टाइम ही वेस्ट करेंगे सारी ज़िंदगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके साथ मैं एक चीज़ ये भी कहती हूँ कि अगर आज के दौर में आपके पास मोबाइल है और आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे ख्याल से आजकल हर किसी के पास मौजूद है, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास एक अच्छा मोबाइल मौजूद ना हो। तो अगर आपके पास मोबाइल है और आप अपने अभी भी भूखे हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, या आप कमा नहीं रहे हैं अपने घरों में बैठे हुए, तो यकीन माने आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। इसमें सबसे आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहूँगी वो है आपका है आठवीं और लास्ट चीज़ यहाँ आप कर लें, वो है सब्र, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रातों रात अगर आप कहें कि कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और आपको अमीर या आपको बहुत ज़्यादा करोड़पति बना दे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के साथ इन तमाम चीज़ों को जो आपको हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इन तमाम 8 चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो यकीन माने दुनिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपको जो है इसमें हरा सके। आप अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं इन तमाम 8 चीज़ों पे, सुनहरी सूलों पे अमल करने के बाद। अगर हम आपको से ज़िंदा एग्जाम्पल मौजूद हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बदल सकते? आपने अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी, किसी ने आके आपको ज़िंदगी बदलने पर मजबूर नहीं करना, ठीक है। ओके, इन तमाम बातों को जानने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें और आसानियाँ बांटें।